राम नाम को सीप मिलते सीत मिलत बिना मोल बिकती है। सीत मिलत बिना मोल मिलते तू भी तो ले ले आदो बांटो बंदा तू भी तो ले ले आदो बांटो रे भजन करे सब मिट जासे थारो घाटो भजन करे सब मिट जासी थारो घाटो। ताली बजाते हुए आनंद के साथ जय हो। और केवे मेले मालिया खूब बना ले मेले मालिया खूब बना ले गिरी गिरी दौलत तेरा बाग लगा ले गिरी गिरी दौलत का बाग लगा ले लोग करेला लारे बांटो बंदा लोग करेला लारे बांटो रे भजन करे सब मिट जासे थारो घाटो भजन करे सब मिट जासे थारो घाटो। श्री राधे राम जी राम। जय हो। गीत कबीर सुनो रे भाई साधु कहते कबीरी सुनो भाई साधु मुक्ति रो मार्गियो बताओ गुरु साहब मुक्ति रो मार्गियो बतावो रे भजन करे सब मिट जासे थारो घाटो भजन करे सब मिट जासी थारो घाटो रे भजन करे सब मिट जासे थारो घाटो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो के भजन कर सब मिट जासी थारो घाटो। के मेल मालिया खूब बना ले और गिरी गिरी दौलतरा बाग लगा ले घणो धन भेड़ो करा लारे काई हुई एक दिन जीव जो चलियो जाई अरबी के लारे लोग करेला बांटो कौन करी लोग आपस सोचा परिवार का है। अरे परिवार का होता तो थार सागे जाता रहता तने एकला ने क्यों भेजी हैं? अगर तन वे थारो मानता के हो तो मारो है तो कहता बाबा तन एकला ने कौन जान जा मैं सागे जा पण तन तो एकला ने पुकार आएगा हेर वो धन है जको आता ही 12 दिन तो पाली 13 दिन भड़ा घड़ो पांति में लाग जाए कतो धन है बाबा का। अरे केवल भगवान रो नाम है ज्यादा नहीं कम आधो बांटो तो ले ले। राम नाम को सीत मिलती है सीत मिलत बिना मोल बिकती है।
तू भी तो ले ले आधो बांटो बंदा, तू भी तो ले ले आधो बांटो रे, भजन करे सब मिट जासी थारो घाटो। बेटा चिंता क्यों करे? अरे चिंता करे तो और घनी है दूसरी, पर चिंता है जकी आटे के टीरे जाए। अगर तन चिंता ही करनी है तो की लिए कर, कम से कम थारे खुद के खातर तो करे कि मारो काई। अरे मैं मारी लुगाई के वास्ते भाग्यो, टाबरा के वास्ते भाग्यो, बेटा के पोता के पड़बोता के भाग धन करियो, पर एक दिन मारो खुद को काई हुई वो विचार कौन करियो? कम से कम खुद को विचार करो कि आपनो काई हुई, आपा काई करवाना आया। अरे एक दिन ये जाता ना मर जा महाराज, पर दुनिया के मायने भलाई करो चौकी तो दुनिया कम कम याद तो करे। कम से कम दुनिया याद करी भलाई को काम करो जना। और अगर कोई ने संताव नहीं तो बात जाए तो भी चर्चा कहीं चाली भाईडा बास में गांव ने भेजा संता तो गयो तो कोई बात को नहीं बिकिया के लिए बात चाले बचे के भाई गांव सुधरियो है। अरे चाली महाराज बिकी इंदिरा एक बार की बात तो चाली पर किसी बड़ चाले देखो ये पर प्रश्न आए कि एक बार की बात एक गुरु और चेलो। अब गुरु चेलो नगरी में पहुंचा, चेलो के गुरुजी एक बात बताओ, जीव मरिया बाद में स्वर्ग में जावे एक नरक में जावे, बा मन बताओ मन ठाई कौन बढ़िया। गुरुजी के चाल बेटा अब के जको समय आई भी के माने तनी कोई भी ध्यान कराओ। और आगे जावे एक नगरी के माने कोई भाई राम ने ऊंचा ऊंचा जावे, चेलो के गुरुजी अब बताओ ओ भाई राम सिद्ध जावे, सिद्ध गयो नरक में गयो स्वर्ग में गयो बताओ? वो गयो सिद्ध है। गुरुजी क्यों एक काम कर बेटा, मैं तो बारी बैठू, तू गांव में जा और तन कोई बात नहीं करनी है, तन खाली गांव में घूम राणू है। तू गांव में जावे लो राधे राधे, तू गांव में जावे लो तो तन कई गट्टा पर बेटा ला दी, कई एक साइड में बेटा ला दी, कोई मंदिर के सारे बेटा ला दी, जट भी कोई बेटा ला देना तन तू बांके कन्नो कर निकली अतो की ध्यान लगाई बे काई बात करे, बे चर्चा काई करे, तीक सुननी है तन काली और तन की प्रसन्न कोई बात नहीं। चलो आयो नगरी में, अभी भाई राम ने तो जलार आएगा, अब बेटा कटे, दो बेटा कटे, 5 बेटा 4 बेटा, जो भी एक ही चर्चा चले के भाई इंसान तो इंसान ही हो, आदमी तो आदमी हो, आदमी कहीं देवता हो। ओहो जावे जटे भी की बड़ाई सुने। चेलो आर क्यों गुरुजी जायो बोलो, बोले चेला बट काई बात चाली बता। क्यों गुरुजी हो आज तो कोई दूसरी बात ही कोनी, खाली एक ही बात चाली पूरी नगरी में काई, बोले के भाई अरे आदमी काई हो भगवान को रूप हो। क्यों चेला वो जीव सीधो स्वर्ग में गई हो। आगे जावे दूसरा गांव में बुया कोई काम क्यों गुरुजी अब के बताओ, तो चेला एक और घूमिया। अब चेलो जावे जटे निंद्रा भी जीव की निंद्रा, अरे मरगो तो लाड़ छुटी बेजा संताया, अरे गांव सड़ी होगो, कोई के बात सड़ी होगो, कोई के का परिवार का सुखी होगा, क्यों परिवार नहीं आता तो चेलो आयो आर गुरुजी पूछे चेला बता काई सुनियो। क्यों गुरुजी हो आज तो भी जीव की निंद्रा हुई बेजा के भाई मरगो तो गांव सड़ी होगो। क्यों चेला ओ जीव निंद्रा कराइए आपकी, चाहे क्या याद करो बार क्यों नहीं याद किया तो करी, पर बिया याद करो तो वो जीव सीधो नरक में गई है। क्यों वो आपके परिवार ने संतायो, आपके भाइया ने संताया, बास ने संतावे, गांव ने के पाड़ोसिया ने भी, तो वो जीव सीधो हर जगह जीव की बढ़ाई हुई है, वो जीव सीधो स्वर्ग में गई हुई है। अब
वास्ते के भगवान रो नाम है हमेशा रटतो रो और जना भी अपन समय मिले तो भगवान री कथा सुनो महाराज। एक घड़ी आधी में पुण्या है। तुलसीदास जी महाराज के बेटा तो पूरी घड़ी नहीं तो आधी घड़ी कर, आधी घड़ी नहीं तो पूर्ण, अरे 1 मिनट तो बैठ कम कमे। तुलसी संगत की ये सादगी मिटे करोड़ अपराध। अरे करोड़ अपराध करेड़ा है बेटो गलती कर दी, कोई आंक लो अपराध कर दियो फिर बेटा ने ठाए के मन पिताजी दंड तो दी, पर वो बेटो कहीं करे आवे और आर पिताजी के पगा पड़ जाए, पिताजी मारा गलती तो होगी, अब चाहे आप कुछ भी दंड दियो मन वो स्वीकार है। अगर बेटो गलती कर पिताजी का पग पकड़ लिया क्षमा मांग ली तो वो पिताजी कहीं करे बेटा ने मां पकड़ दे, जा बेटा तन समा है कोई बात को नहीं तो गलती भांग दी, पण बेटा आगे ध्यान रखी तू आइंदा मत करीजे। अगर वही बेटो बार बार गलती करे पिताजी का पग पकड़ जे पिताजी कत्ती माफ करी बताओ। चलो एक बार तो पिताजी माफ करे, 2 बार कर जे, पण महाराज बार बार अगर गलती करे ना पच अपना पिताजी भी माफ कौन करे तो वो परम पिता है वो तो माफ कर ही किया। अरे एक बार तो वही परम पिता माफ करे पण बार बार नहीं कि जीविया के लिए महाराज पूरे दिन हमेशा पाप करे और जार भगवान ने हाथ जोड़ दिए प्रभु मैं तो यहाँ से अपराध कर। अरे तो चलो एक बार कर दियो जो को तन समा है पर तू बार बार करे वो समा नहीं है। इस वास्ते आपने हाथ से क्यों अपराध करा? अपन अपराध करनो नहीं महाराज, अपन तो भगवान की भक्ति करनी है, इस जीव को कल्याण करनो है। और जीव कौन है? देखो एक बात बताओ, एक पर्सन यहाँ लो तो बड़ी आयु है, आपा कोई ने केवा दुनिया में आ रहा सीखे कहीं है के तो 99 को चक्कर और के थारीर मारी, दो ही चीज है, के तो थारी है फिर के मारी है। अब अगर आपने कोई पूछ लेवे अब आवे और अट बैठा हो, आपने पूछ ले भाई वो गांव की कोई आप कहीं उतर दियो ओ गांव मारो है आई तो क्या नहीं भाई ओ बड़दू गांव मारो है आई क्या तो बड़दू गांव के मान ओ बास की को है बोले सा ओई मारो है तो खुद तो कोनी ना बास खुद कोनी पर ओ थारू है। चलो ओ घर की को है ओई मारो है पर मैं खुद घर कोनी हूं कोनी ना। ओ शरीर की को है उत्तर का देवा ओई मारो है पण ओ शरीर मारो है पण शरीर में खुद कोनी। ये हाथ की का है, माथों की को है, कान की का है, नाक की का है, कपड़ा की का है, उत्तर एक ही मिली काई मारो है काई मिलो मारो। ओ मारो कौन है आप बताओ मुझे? ओ मारो है जको कौन है? भाई जी मारा को धनी तो बनाई है ना, राधे राधे वो धनी कौन है भाई? गांव को बनगो, बास को बनगो, मंदिर को बनगो, घर को बनगो, शरीर को ही धनी बनगो। और धनी बनियो जो को धनी है कौन है भाई? कोई धनी तो हुए लो भाई, स्त्री पति तो हुई है और बेटा के बाप भी हुए माई हुए, कोई धनी तो लारे रे भी ना। पण आपा मारो ही मारो करा भी को धनी कौन है मना बताओ? बिको धनी महाराज आप भगवान की ज्योति है मायने विराजमान जगिन चाहे आत्मा कह दियो और चाहे कुछ कह दियो आ अजर अमर है ना बड़े ना गले ना जड़े एक की कर दियो कि कोई पीड़ा को नहीं। अगर पीड़ा दियो तो शरीर ने मिली, आत्मा का ही पीड़ा है। आत्मा तो आज है तो अजर अमर है और शरीर है एक बबूती हुई, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए। भाई आप कपड़ा आज कपड़ा पहरे हाँ जगह काले थोड़ी पहरा, जे पहरा तो भी धोर पहरा साफ कपड़ा। तो महाराज जी प्रकार आपा वस्त्र चेंज करा बियाई आ आत्मा है जकी ओ खोड़ियो चेंज करे। अरे इरे कोई मोह नहीं है आत्मा के,
अगर ये आत्मा ने मोह तो शरीर ने क्यों छोड़े? ये आत्मा के अगर मोह तो के भाई वो शरीर कतो सुंदर है। अरे लखपति अरबपति खरबपति मन परिवार मिले, मारा माँ बाप खरबपति मिले मन। अरे महाराज गांव को मैं मुख्य हूं, तो यह आत्मा इस शरीर ने क्यों छोड़े? क्योंकि इनके कोई प्रीत नहीं है, कोई भी प्रीत नहीं है आत्मा। आत्मा के मैं एकली तो आई और एकली पाछी जाऊं। ना तुम्हारो कोई परिवार है, ना पुत्र है, ना भाई है, ना बंधु है, सबकी का है, सबकी का सिरी है, सब केवल स्वार्थ का सिरी है। और स्वार्थ है जते तो ओहो बाबूजी कमार आवे ना थोड़ा विदा मण सिरा बड़ा बड़ा गले फिर वही डोकरो बुड्ढो जार पछे कमावे नहीं। फिर घर में बड़े तो भी साथ बात बोले रे इतनी देर कट बेटा, फिर कटु वचन वाणी भी कटु आएगी। क्यों? अब स्वार्थ पूरा कौन करे? अता दिन स्वार्थ हो, बेटा के स्वार्थ हो, लुगाई के स्वार्थ हो, भाया के स्वार्थ हो। आज वो स्वार्थ नहीं करे तो भाई भी मुंडो, बेटा भी मुंडो मोड़ लिए, लुगाई भी मुंडो मोड़ लिए। अरे स्त्री के लिए पति कौन है? पति परमात्मा माने है स्त्री के लिए, और पति के लिए स्त्री कौन है? लक्ष्मी। दोनों लक्ष्मी नारायण को जोड़ो है, दोनों लक्ष्मी नारायण को जोड़ो है। पर महाराज कई देखो भगवान की एक अलग इच्छा है। कोई मांग तोड़ा भी हो महाराज, भाई कोई मांग तोड़ो तो लो, एर मांग तोड़ो कद चुकत हुई जद बिन आपा पूरो चुकत दे दिया बिको फर्ज जने चुके। अब कोई महाराज यहाँ है, कोई विकलांग बांध दिया जावे, या कोई अधोगति के मान जाता रहे, या कोई महाराज एक्सीडेंट हो जावे और महाराज भी मांचा में पड़े तो बाकी सेवा करनी पड़े है? अब वह स्त्री सेवा करे, कई जगह में स्त्रियां भी सेवा करती करती परेशान हो जाए। क्यों? आज स्वार्थ पूरा हुए कौन? आज स्वार्थ पूरा नहीं हुए और वह स्त्री भी परेशान हो जाए। आज महाराज स्त्री के वो पति परमात्मा है, पर भी समय स्वार्थ भी को पूरा नहीं हुए तो वह मुंडा कहीं बोले कि मार में थे कतो मांगो गे की स्त्री यहाँ बोले महाराज क्यों मैं तो ब्राह्मणा जावा मैं तो सुनिया के टिकाना पड़ जा मांगे के इसी बोले कि महाराज मार में थे कतो मांगो। हाँ परेशानी पर जब बीमार हुए और हुए अब माचा में पड़ जाए उठे नहीं, अब सेवा करते करते परेशान हो जाए क्योंकि को स्वार्थ भी हो तो की को नहीं, लेकिन तो सेवा करनी है। सुबह उठे तो सोवे तो सेवा ही सेवा है। पर यहाँ विचार कौन करे मारो पति की मन सेवा मिली है, विचार नहीं। हाँ अब बार देखो दोनों आए एक ने। आज महाराज भी समय के माने वाणी स्त्री ने पति के लिए नहीं निकालनी, पण कहे के तो अति दूर तो काटे जती ठीक है के कतो मांगो, पण कहे के रीस में कहे भाइयो थे काई टकद जाओ। अरे यहाँ के लिए बात वो थारो स्वाग है भी क्लियर, तू यहाँ के लिए बात काट दिए हैं। श्रृंगार की लारे स्त्री को, पति के लारे श्रृंगार है, पति के बिना कोई श्रृंगार नहीं स्त्री के। पण महाराज अगर स्त्री के लिए पति परमात्मा है तो पति के लिए भी स्त्री लक्ष्मी है। के पति देवियां कला नशा पता कर लेवे, लुगाई पर हाथ उठावे, कट्टू वचन बोले, यहाँ के लिए वाणी निकाले। महाराज बे पति का कोई धर्म थोड़ी है, पति का धर्म है लक्ष्मी मानो भी ने और मीठा बोलो दोनों आपसरी में। अगर मीठा बोलो तो महाराज दोनों प्रसन्न रहे, प्रसन्न दोनों रहे, एक नहीं दोनों प्रसन्न। एक गाड़ी के दो पहिया दोनों बराबर रहे जब बाराम चाली, पर एक ऊपर नीचे हो जीजना है जना तो केवा महाराज आ परमात्मा की कृपा मिलेड़ी है। अरे गाड़ी का दोनों पेड़ा हाजिर हो जते भगवान की पूजा में बैठ जाओ, भगवान की पूजा कर लियो, अरे उद्यापन कर लियो, हवन कर लियो,
काई टाक किस्यो समय किस्यो पेड़ो ऊपर नीचे बैठा पड़े की एक पग मेला दूसरा की आस कोनी अपन रखा को रखा हैं? वो महाराज वह अलग हो जाए अठिन महाराज जबते भगवान री कृपा भी समय के मायने बैठ जाओ पूजा में हवन में जन में तो क्या महाराज बैठो पण कहे कि पछ बेटा पछ काई टा काई हुई पछ बेटा बेटा विचार करो एर कया कि महाराज मैं तो यहाँ देखा क्या कि पातड़ा ही लारो बांटे क्यों खुद के हाथ तो या कोनी एर पछ में भाई माजी गया तो लारो पातला ही बांटो बोले अजुना तो हुड़ा कोनी है बांटे महाराज इस वास्ते आपके हाथ तो कर्म कर लियो अगर आपका कर्म हाथ तो कर लिया ना तो भगवान बिन के बेटा तो जो तुम हमारे लिए करियो है मन वो स्वीकार है जो भी तू करियो है वो मन स्वीकार है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जो भी तू करियो है वो मन स्वीकार है पर बेटा तू करे जो काम मनस्यु करी जे काम आपा भगवान ने कहा क्या भाई सब काम मैं तो थारे भरोसे छोड़ दूं है करवाड़ो कौन है परमात्मा है जो को काम कौन करे परमात्मा माड़ो काम कौन करे परमात्मा पर महाराज जका में परमात्मा है वो माड़ो काम करे कोनी जका के मायने भगवान है ना वो कने माड़ो काम करे कोनी माड़ो काम कौन करी जकाऊ परमात्मा प्रसन्न नहीं है भगवान भी आंतरो काट लेवे बिके हाथ यहाँ को गलत काम हुए जने क्या नहीं महाराज भरोसे थारे चालियो सतगुरु मारी ना अरे भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी ना अरे सतगुरु मारी ना वे बापा जी अरे दिन गुरु मारी रे न्यावी भरोसे थार चाले हो सतगुरु मारी न्याव भरोसे थार चाले हो सतगुरु मारी न्याव ताली बजाते हुए राधे मारे कुटुंब कबीलो नहीं मारे परिवार नहीं है मारे कुटुंब कबीलो नहीं मारे परिवार राम जी नहीं मारे परिवार अरे आप बिना दूजो नहीं दिखे आप बिना दूजो नहीं दिखे जग में पालनहारी भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव हाँ भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव सतगुरु मारी नावी बाप जी सतगुरु मारी नाव बाप जी जिन गुरु मारी नावी भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव हाँ भरोसे थारे चाले जी सतगुरु मारी नाव सागर ऊंडो गणो रे तिरुन उतरो पार बहुत सागर ऊंडो गणो रे तिरुन उतरो पार साबरा तिरुन उतरो पार
अरे निंग करूं तो नजर न आवे, निंग करूं तो नजर न आवे, गौसागर री धारी भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव, वो भरोसे आपरे चाले वो सतगुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयालु, जिनगुरु मारी नाव दयालु, सतगुरु मारी दे नावी भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव, हम भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव। ताड़ी बजाते हुए राधे। कबीर सुनो बैसा जो बेजा तो मजदार, खेत कबीर सुनो बैसा जो बेजा तो मजदार, राम जी बेजा तो मजदार। अरे रामानंद मिला गुरु पूरा, रामानंद मिला गुरु पूरा, बेड़ा कर दिया पार भरोसे आप रहता दे वो सतगुरु मारी नावे, हम भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव, अरे सतगुरु मारी नाव दयालु, सतगुरु मारी नाव दयालु, जिनगुरु मारी दे नावे भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नावे, वो भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नावे। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारे न्याव। अरे नहीं है मारे कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार, आप बिना दूजो नहीं दिखे जग में पालनहार। पालन करवाड़ा तो महाराज वही है परमात्मा। अरे परमात्मा के बिना कुछ है ही नहीं। परमात्मा के बिना कुछ नहीं है। ये वास्ते राम ने भूलो मती। भगवान के बेटा कर्म करो, कर्म बिना देखो गृहस्थी क्या चाल, थारो कमाई करो कोई दोष नहीं है, पण भी कमाई के सागे सागे भगवान के मन बेटा याद राख, मन भूल मती। देखो भगवान जद भेजे ना, भगवान इंसान ने आपके जियांकलो बनावे के देख बेटा मैं तन महाराज जिसु बना दियूं, अब तू जा, अब बेटा कर्म थारा थार करनी है। अगर चौका करी तो चौका फल मिली, और जे माड़ा करी तो बटे का बटे तने जना के करंता सो भुगंता, जैसी करनी वैसी भरणी। आचो का काम करे तो महाराज बिन यश मिले, बिकु नाम हुए, बिकी जे कार हुए, बिन मान सम्मान मिले, और महाराज सभा के मान भी स्थान भी आगे आगे मिले। घणो आप छोटो है उम्र में, पर बिन स्थान आगे मिले। क्यों? वो बढ़िया काम करी हुए, समाज के लिए बढ़िया कर्म करे, काम करे, अतिथि की सेवा करे, कोई ने संतावे नहीं। तो महाराज भी की अठे भी जे कार, तो आगे भी जे कार है। अठीन महाराज मनु जी महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, आकोति, देवहूति, प्रसूति, और पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो 3 बेटारी कथा तो आपने काले सुनाई। अब 2 ही बेटा, बेटा रे वंश को वर्णन। महाराज पहली आवे उत्तानपाद री कथा। अब एक बात बताओ, उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद है कौन? ओत यानी ऊपर, पाद यानी पैर, झका का ऊपर पग रे वही उत्तानपाद है।
तो कौन है? दूसरों को नहीं, आपा खुद ही हाँ। माता के गर्भ में रेज टांगड़ा कट रहे हैं। माता के गर्भ में जीव रेवे तो भी समय भी का पग ऊपर ही रेवे, ऊपर ही रेवे ना पग। तो सब जीव का वास्ते आपा ही उतान पादा, कोई दूसरो नहीं। महाराज भी उतान पाद के दो रानियां, उतान पाद के दो रानियां, एक तो सुनीति और एक सुरुचि। अब उतान पाद आपा आपने होगी भी दो रानियां, एक तो नीतियों काम करे, एक आपकी रुचियों काम करे है? एक तो नीतियों काम करे भाई, जो भी ये भगवान की कथा चल रही है भाई, कथा में बीच में बोलना को नहीं, नियम है, नीति है? एक महाराज बीच के मायने उठ जाते रहे, बीच में दो बात बोल जाए, बीच में भड़क जाए, आपकी रुचियों हर जिया काम करे वो, तो वह आपा में बीते। तो बारे कोने भी आपा की अट्टी बेटी है दो रानियां, पर महाराज अट्टी नो उतान पाद के वे दो रानियां ही, एक तो सुनीति और एक सुरुचि। अब सुनीति के पुत्र हाँ ध्रुव, सुनीति के ध्रुव जी महाराज, और सुरुचि के पुत्र हो उत्तम। अब महाराज दुनिया के एक ही पिता उतान पाद। अब महाराज उत्तम ने तो राजा गोद में खिलावे, पण मन ध्रुव जी को चाले, पण राजा ध्रुव जी ने गोद में नहीं लेवे। क्यों? कि अगर मैं इन्हें गोद में ले लेऊं तो मानी रानी सुरुचि है, जक्यों में ज्यादा प्रेम करो वह नाराज हो जाए। सुरुचि ने घनी चाहतो राजा, क्यों? रुचियों काम देखो मन प्रसन्न रहे तो नित्यों करे तो तांटा भाई प्रसन्न, पर नित्यों परमात्मा मिले। पर राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करतो, ई वास्ते सुरुचि के बेटा नहीं ज्यादा गोद में खिलातो। राधे राधे। पर राजा विचार करियो रे पुत्र तो आपने पर गोद में क्यों लेवा? अगर लेवा तो रानी नाराज हो जाए, फिर मन बेटा कोई है कि मैं गोद में आऊं। एक दिन की बात बस सुरुचि कोई काम से बारे गई और राजा ने मौको मिलियो, बीच समय ध्रुव जी महाराज आया और राजा गोद में आए, बेटा आए तो भी बे। और जो ही ध्रुव ने गोद में बिठाया, जता ने बटी नुबा रानी पाछी तुरंत ही आई गई, जाने कोई समाचार हो गया अभी, तुरंत ही आएगी महाराज। और आता ने ध्रुव ने गोद में देखियो, अरे ध्रुव गोद में बैठे हुए मारे पति के। तुरंत ध्रुव जी के कन्ने गई और ध्रुव को हाथ पकड़ियो और नीचे उतार दियो। अरे बेटा तू भूल कर दी, भूल। माता काहे भूल? बोले बेटा तू थारी पिता की गोद में बैठ गो। अरे आ पिता की गोद यहाँ थोड़े मिले तने, तो क्या मिली माता? तो आज सुरुचि देखो ध्रुव जी 5 वर्ष को टाबर ने काई के बेटा तू पहली वन में जा, वन में तपस्या कर, और जद तन भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्यों तपस्या करी तन भगवान मिली, और तन जद भगवान मिल जावे तो भी समय तो भगवान ने हाथ जोड़ प्रार्थना करी कि अब को जन्म में मारो सुरुचि की कोक्षु हुए, ताकि तन पिता की गोद मिल जाए। ध्रुव जी महाराज सुने और ध्रुव जी महाराज ने कटु वचन बोले, अब शब्द बोले, पर ध्रुव जी कुछ नहीं बोले। पर ध्रुव ने के बेटा थारा ही भाग ईश्या और थारी माँ का भागी। कोई कह नहीं भाई थारा दुनिया इसे भाग है, कर्म इसे ही। आज जी माने अब शब्द बोलता है, ध्रुव जी की आंख में आंसू आएगा। ध्रुव जी महाराज रोबा लागा, सिसकियां भरबा लागा। अरे आज मारे कारण मारी मैया ने देखो कटु वचन सुनवाने मिले। ध्रुव जी महाराज उदास होगा और ध्रुव जी महाराज रोता रोता दौड़िया दौड़िया आपकी मैया कने जावे, सुनीति कने। अरे माता, सुनीति बोले बेटा कहीं हो रोए किया? मैया कहीं करूं मन मारी मौसी, मैं मारी पिताजी की गोद में बैठी हूं, तो मारी मौसी मैंने हाथ पकड़ नीचे उतार दियो, मन मारी पिता की गोद में नहीं बैठन दियो।
बोले बेटा इनमें काई बड़ी बात है, चाहे तू बेटे चाहे उत्तम बेटे एक ही बात है। देखो सुनीति कोई फर्क नहीं समझो बेटा, कोई बात नहीं, कल वापिस बेटा दे। पर ध्रुव जी महाराज के मैया मने बहुत अपशब्द बोलिया और मन भारी मोसी के तू बेटा वन में जा भक्ति कर और परमात्मा ने प्रसन्न कर। जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए जना परमात्मा से आशीर्वाद लीजिए कि अब की जन्म में मारी कोक्ष हुए। मैया सुने बेटा थारी मौसी सही की। देखो आज सुनीति महाराज आ नहीं कहे कि आ बात क्यों की, पर आज की माता नगरा बात के जी बेटो जना। अरे मैया मैंने तो अब शब्द बोलिया तो बोलिया, पर मैया आपने भी बहुत अब शब्द बोलिया कि थारा माँ का ही भाग यहाँ गया है। अरे बेटा कोई चिंता नहीं, बात थारी मौसी है, बाबी थारी माँ है। बेटा तू एक काम कर, थारी मौसी तने सही क्यों है, तू एक काम कर वन में जा। देखो आज खुद की माँ के हुए बेटा तू वन में जा और भगवान की भक्ति कर। और बेटा तन जद परमात्मा मिल जाए भगवान मिल जाए, अरे वो परम पिता मिल जी तन बेटा, जट परम पिता मिल जी तो यहाँ कला पिता की तन जरूरत ही नहीं है। आके पिता की गोद में काहे करी तू, अरे तन परम पितारी गोद मिल जाए। थारी माता तन सही की है मौसी। आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष को बालक घर से निकल गो। देखो आज घरों निकले तो आगे नारद जी, अरे छोटो बालक जंगल में जाए हिंसक जीव खाजीन सिंह खाजीन मार दे। नारद जी कह रहे बेटा तन कुण काई बात कह दी, तू घर पाछो चाल, अगर तन राज चाहिए वो राज तन मैं दी रहा हूं, तू घर पाछो चाल, तन कुण काई कह दियो। पण महाराज ध्रुव जी महाराज के नहीं नारद जी मन भक्ति करनी है, मन भगवान ने प्रसन्न करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। राधे राधे। आज नारद जी खूब समझावे पर ध्रुव जी कुछ नहीं समझे। ध्रुव जी महाराज के नारद जी मन तो केवल भक्ति करनी है। अब अटीनु महाराज नारद जी ने ठापड़ को बेटो हट कर लियो, बाल हटे वो भक्ति करी तो के बेटा थारे गुरु है को नहीं। नारद जी ने ध्रुव बोले कि महाराज गुरु का ही है। नारद जी के बेटा थारा अगर गुरु की धारणा नहीं है तो तन परमात्मा नहीं मिलेला। अरे सुखदेव मुनि जिया कलाई गया अभी समय के मान आने भी भगवान को मिले, आने पाछू आनु पड़ियो, गुरु बनानो पड़ियो। अरे बेटा अगर तू गुरु की धारणा नहीं करी तो तन परमात्मा नहीं मिले, क्योंकि तू वन में भगवान प्राप्ति के वास्ते जावे, भगवान प्राप्ति के वास्ते। आज ध्रुव जी महाराज के नारद जी आप एक काम करो, मारा गुरु जी आप ही बन जाओ, अट कोई दूसरो तो है को नहीं, और गुरु मंत्र दे दियो आप ही। और महाराज गुरु मंत्र दे दियो काई, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु मंत्र दे दियो महाराज। जा बेटा तू वन में जा, तू तपस्या कर, वन में जा तू तपस्या करी तो तन भगवान की अवश्य तन प्राप्ति हो जाए। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में जावे, वन में जावे और महाराज तपस्या करवा लागा। एक ही मंत्र, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज पहला महीना में अन्न को त्याग कर दियो और हरि ओम नमो भगवती वासुदेवाय का एक ही जाप करी। जो ही दूसरो महीनो लाग्यो 6 दिनास्यु खाली सूखा पत्ता खावे, तीसरा महीना में 9 दिनास्यु जल पीवे, चौथो महीनो लागे 12 दिनास्यु वायु, और 5वां महीना में श्वास ने जीत लिया, एक पैर पर खड़ा होगा और एक ही मंत्र की रटना, हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओ वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः।
वासुदेवाय नमे वासुदेवाय नमे हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमे हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमे। ताली बजाते हुए आनंद के साथ जय हो। वासुदेवाय नमे वासुदेवाय नमे वासुदेवाय नमे वासुदेवाय नमे हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमे हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमे। राधे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज ध्रुव जी महाराज एक पग के ऊपर खड़ा होगा और एक ही मंत्र की रचना हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब महाराज ध्रुव जी महाराज श्वास ने खींच लिया, श्वास ने जीत लियो, क्योंकि भगत तपे ना जना भगवान अपने आप प्रसन्न। आज भगत एक पग के ऊपर खड़ो और अब देवता ने भी श्वास आणु दूर हो गो। देवता बोले यहाँ लोग कौन तपे भगवान को भगत। देवता मिलकर के भगवान करने गया, अरे परमात्मा प्रभु माने श्वास दूर आवे। बोले भाई मारो भगत तपे, आप भी करने जाओ। अब सब देवता महाराज बट आएगा, पर ध्रुव जी महाराज के सामने देवता खड़ा होगा तो ध्रुव आंख नहीं खोले। क्यों? ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन माय नहीं हुए। ओहो, भगवान का दर्शन माय ने छवि हो रही है दर्शन। आज ध्रुव जी महाराज आंख नहीं खोले तो भी समय के मायने देवता भगवान विष्णु प्रार्थना करे कि हे प्रभु आपकी माया है जी की थोड़ी समय के लिए दूर करो, ताकि ध्रुव आंख तो खोले और भगवान व आपकी छवि जगी दिखे। ध्रुव ने बिन कुछ समय बटो हटाई और जो हटाता ही ध्रुव जी ने बने देखे अरे मारो परमात्मा कट गयो और दिखियो नहीं तो आंख खोली। आंख खोलते ही सामने महाराज सब देवता खड़ा और भगवान विष्णु भी बटे खड़ा। ध्रुव जी महाराज ने देवता कह रहे बेटा अन्य बने भेजा दे के कहीं हो। बोले मानो परमात्मा कटे है। देवता विष्णु भगवान के इशारो करे, देख ताना भगवान एरिया। बोले नहीं मान प्रभु ए नहीं है किसिया। ध्रुव जी के मारो परमात्मा के चार हाथ संग चक्रे गदा पदम धारण करिया। भगवान विष्णु ठा पड़ गो इन चतुर्भुज रूप दिखाणो पड़े और चतुर्भुज रूप रा दर्शन कराया। ध्रुव जी महाराज दर्शन कर धन्य होगा। अरे परमात्मा में धन्य होगो, आपका दर्शन मन मिलगा। अरे आप परम पिता मिलगा, अब मन कोई पितारी गोद की आवश्यकता नहीं। और ध्रुव जी महाराज भगवान ने के अरे परम पिता मैं आपका दर्शन से मुक्त हुई गो, मैं मुक्त हुगो। मुक्त कद हुए आवागमन मिटे ना मुक्त हुए भगवान के। अरे ध्रुवे तू मार दर्शनाशु हाल मुक्त नहीं हुई। देखो जकान भगवान मिलगार भगवान खुद ही के मुक्त को नहीं हो, काई कारण है? इको कोई कारण है जने तुए? बोले बेटा तू नगरी में जा और राज कर। तू पहली राज कर
थारे भी परिवार हुई वंशवृद्धि कर और भी के समय के बाद में तन हमारी प्राप्ति हो जाए। दुर्वे जी महाराज हाथ जोड़े कि नहीं पिताजी, मन राज नहीं करनो है। अरे मन आप जी अगला परमात्मा मिल गया, राज उगाई करूं। भगवान के बेटा मारकर कोई मांग लेवे ना, मारो काम देबा को है। और तू भी मारकर राज मांगियो, तू ही सोचो कि मैं राजा बनूं। दुर्वे जी महाराज के महाराज मैं तो की मांगियो को नहीं, खाली आपका दर्शन करया, आपको ना मैं की मांगियो नहीं। बोले दुर्वे इस जन्म में नहीं, कद मांगियो पिछला जन्म में। दुर्वे जी पिछला जन्म में कुणा, दुर्वे जी पिछला जन्म में कुणा, दुर्वे जी पिछले जन्म में एक संत हा महाराज। और इस जन्म के माने 5 महीना में, 5 साल को बालक 6 महीना में भगवान क्यों मिलिया? अरे छोटो बालक हो भगवान एक दिन में मिल जाता, 1 महीना में मिल जाता, 2 महीना में, 4 महीना में। अगर भक्ति धीरे करी तो कम से कम 12 महीना में मिलता, 6 महीना में क्यों मिलिया? एको का ही कारण है। देखो एको भी कारण इम आवे कि पिछला जन्म के मायने दुर्वे जी एक संत हा और भगवान की भक्ति करा, केवल 6 महीना बाकी रिया, भगवान मिलबाड़ा ही हा। पर भी समय एक राजा और रानी रथ में बैठ करके आवे और घोड़ाड़ी आवाज आवे, घोड़ा की खुरा की, घोड़ा दौड़ता आवे और अटेनु संत के काना में आवाज गूंजे, अरे कोई राजा आवे दिखे। और भी समय संत है जो आंख खोले तो भी रथ में कौन बैठा? राजा और रानी। संता के मन में होगी अगर मैं भी राजा हूं तो ना, तुम्हारे भी रानी होती रिया अगला रथ मार कर ले। भगवान के बेटा चिंता मत कर, तन्ने भी मैं राजा बनाऊं। पर बटिन संता को समय आए गोरन ने दुर्वे जन्म ले लियो। अब 5 साल को बालक महाराज भक्ति करवा लागो, भगवान क्यों तुम राजा बनाओ। अब भगवान मिल गया जना भगवान के दुर्वे जी आपको राज में क्यों आप मांगियो तो मैं देऊं, आप जाओ नगरी में राजा बनो, आप राज पाठ करो, के बाद में आपने मैं मुक्त कर दिया। देखो परमात्मा क्या लो, अगर एक बार मन में ही मांग लियो ना तो ये परमात्मा भी दिया बिना कौन रे वे देणु ही पड़े परमात्मा। आज दुर्वे जी महाराज भगवान का दर्शन करके जो नगरी के मायने वापिस आवे, सब जना महाराज सत्कार करे और दुर्वे जी महाराज जार प्रणाम किन करें? अगर आपकी नगरी में दुर्वे जावे सर्वप्रथम प्रणाम किन करें? भी मोसी ने जकी महाराज कट्टू वचन बोलिया। क्यों? अगर मोसी कट्टू वचन नहीं बोलती तो दुर्वे जी वन में जाता को नहीं, यार वन में नहीं जाता तो भगवान बने मिलता को नहीं। वास्ते पहले मोसी कने जावे प्रणाम करे कि मोसी आज थारे कारण मन भगवान मिलगा, मन दर्शन होगा भगवान का। अब आपके माता पिता कने जावे प्रणाम करी आशीर्वाद लेवी, अटीनु महाराज उतान पाद है जको भक्ति में लाग जाए और अटीनु आपको राजपाट है जको दुर्वे ने सौंप दी। एक बेटो उत्तम हो वो जंगल में शिकार के वास्ते जावे बिना कोई सिंह मार देवे, पर अब दुर्वे जी जका राजपाट संभाले और दुर्वे जी महाराज कतो राज करियो महाराज 36,000 वर्ष तक राज करियो। अब दुर्वे को समय आयो, भगवान विमान भेजो के जाओ भाई अब दुर्वे ने बैकुंठ में लाओ। और जो विमान भेजो और दुर्वे जी महाराज ने भगवान का पार्षद के दुर्वे जी आपके वास्ते भगवान विमान भेजो चलो बैकुंठ में। दुर्वे जी के नहीं, मैं बैकुंठ को अधिकारी नहीं हूं। बैकुंठ को अधिकारी कौन है? बैकुंठ को अधिकारी मारी मौसी है। पहली मारी मौसी बैकुंठ में जावे तो मैं चालू। आज महाराज भी विमान में आपकी मौसी नहीं और आपकी माता ने बैठावे और भगवान को आज देखो भक्ति कौन करी? बेटो फिर कमाई भाई जो कि कोई कमाई बेटो करे और फल किन मिले?
माइत ने, माँ बाप ने। आज भक्ति बेटो करियो तो पुण्य किन मिलियो? माँ बाप ने यानी माता ने पुण्य मिलियो महाराज। आज बा मोसी यांकला स्वभाव बिका जकिनी भगवान की प्राप्ति हुई, आज बैकुंठ धाम मिलियो। आज वापिस विमान आवी, ध्रुव जी महाराज ने कह लियो आप बैठो। ध्रुव जी महाराज जो बैठ बा लागे सामने मृत्यु आर खड़ी होगी। अरे ध्रुव जी कुछ मारी बात तो राखो। अरे मारे बिना कोई जावे को नहीं। फिर आप से शरीर विमान में बैठ रहे हो, आपने मार तो सकूंगा नहीं। आप एक काम करो, मण माथा पर पग देर विमान में बैठ जाओ ताकि कुछ बात मारी भी रह जाए। आज मृत्यु के मस्तक पर पग रख करके विमान के मायने ध्रुव जी महाराज बेटे जना महाराज सब जना जे जे कार करवा लागा कि ऐसा तेरा भक्ति रा प्रताप ध्रुवी राजा बेट चलो विमान हो ऐसा तेरा भगतेरा परिताप ध्रुवे राजा बेटे चलो रे विमान ऐसा तेरा भगतेरा परिताप ध्रुवे राजा बेटे चलो रे विमान। ताली बजाते हुए राधे। अरे पावे दिया रे ध्रुवे कीरति कर ले रे। वो पावे दिया रे ध्रुवे कीरति कर ले रे। वो हाथ दिया करी दान ध्रुवे, वो हाथ दिया करी दान ऐसा तेरा भक्ति का परताप ध्रुवे राजा बेटी चलो रे विमान ऐसा तेरा भक्ति का परिताप ओ ध्रुवे राजा बेटी चलो रे विमान। जय हो। दांत दिया रे ध्रुवे मुकड़ारी शोभा रे। दांत दिया रे ध्रुवे मुखड़ेरी शोभा रे। हो जीविया जीविनी रति राम ध्रुवे, हो जीविया दिनी रति राम ऐसा तेरा भक्ति का परिताप ध्रुवे राजा बेटे चलो रे विमान।
जीवी नारद जी सुनो दुर्वे जी। अरे केवे नारद जी सुनो दुर्वे जिया। हरि भजियो तेरो पारे रामा, हरि भजियो तेरो पार, ऐसा तेरा भक्ति का वरदान। दुर्वे राजा पेट चलो रे विमान। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कि ऐसा तेरा भक्ति रा प्रताप, ध्रुवी राजा बेट चलो विमान। आज महाराज विमान के मायने बैठा करके लेगा ध्रुव जी महाराज ने, क्योंकि महाराज भक्ति करी और भगवान री भक्ति करे ना बीरो एक ने नहीं फल कई पीढ़ी ने मिले महाराज। आज वंश के माने महाराज एक जनो भक्ति करे पुण्य कांटा कथा जना ने मिले है? पर महाराज वो पुण्य मिले। अगर यहाँ एक जनो कर्म करे सगड़ा ने मिले, जना एक जनो कांटा कथा पाप करिया नहीं, वो भी ने खुद ने भुगतनु पड़े लो। बट विचार मत कर लीजिए कि भाई मैं बंटवारो कर दिए कोई है? अगर पाप वालों काम कराएगा ना तो भी की लुगाई धनी, ना भी का टाबर धनी, कोई धनी नहीं है। लुगाई के भाई काई करूं, चाहे पाप कमा चाहे के कमा, मन घरा ले रही है लारे, मन तो कमार के गाल। टाबर है बोले पिताजी कुछ भी कर्म करो माने कांटा पाड़ो माने तो भाई उत्पन्न क्रिया आप। पण महाराज भी को धनी खाली वो एक ही रेवेलो, पाप कर्म को भी नहीं दंड भुगतनो पड़े लो, दूसरो बंटवारो कौन करे लो कोई। सजनो आपन भगवान कथा पोटरा बनाया है। भगवान के बेटा पांव दिया तने तीर्थ कर ले और हाथ दिया कर दान। आपा घरों सुबह विचार कराने कि भाई ये मन तो भागवत कथा में जानो है, जल्दी जल्दी काम करो भाई, कथा में चला कथा में। एर भी समय वो विचार बनाता है भगवान बट्टू था की हाजरी प्रारंभ कर दी। क्यों बट था वो भाव बन गो कि भाई जल्दी जल्दी काम करा, भगवान की कथा जल्दी सुना। अब महाराज घरों ते जुई रवाना हो और जुई पग धरुना वे यज्ञ के समान है। और अट आओ तो हाथ से उपकार हुए, भगवान की आरती हुए, भगवान ने प्रणाम करो, भगवान के प्रसाद चढ़ाओ तो वो उपकार है। और महाराज दांत दिया मुखड़ारी शोभा और जिबिया दिनी रट राम। ये दांत है ना मुंडा में, जते मुख की शोभा है। पण आले तुम्हारा आज अगर ये पड़े तो सीधा डॉक्टर के जाए ठाई कुछ पड़े पूरी 32 दूसरी। पण महाराज आज जिबिया दिनी रट राम। भगवान के बेटा आज जीव तन की वास्ते दियूं मैं तन, राम राम मारा कीर्तन मन भजवान दियूं तन। पण तू तो काली थारी मारी चुगलिया पूरो बैठ जावे, पूरे दिन चुगलिया करे। हेर चुगलिया में तो आनंद आवे, रिया गलो जिकारो लगा पूछे ओहो जन आगे अत्ता मीठा बोला भी मैं अत्तो स्वाद ले भी कमाने कांटा काई रस है ठाकुर। अरे महाराज अमर क्या चुगलिया कोई करनी नहीं, निंद्रा पराई निंद्रा करे भी कमाना ठीक है। अगर निंद्रा करे ठीक है, आगलो तो हड़को हुए, आगलो तो हड़को हुए पण खुद भारो बान्या जावे। आगलो हड़को है पण खुद भारो बान्या जावे। ई वास्ते चुगली नहीं करनी, निंद्रा नहीं करनी, भगवान का भजन कीर्तन करनू। अगर आपा भगवान का भजन कीर्तन करा देख के बाप के तो करे, आपके अपना टाबर भी एक दिन कर ली, पर आपा भगवान की पूजा कौन करा, आपा हवन में कौन बेटा एर पछ आस आपा टाबरा कनु करा भाई, ए आपनी सेवा करी है।
कि महाराज बमा यांक लिए आपकी सासू की कणाई सेवा ही कौन करी इसी यांक ली बोले ओ हो काई कहणो बात कोई जना कागलो बोलियो है कोई तो क्यों की जाए यांक ली बोले महाराज बेचारी काई करे हेर बा सासू एक दिन चली जाए अब बी के घरा बहु आवे रबी ने सेवा भावे कटु करी बा भाई यांक ला देखिया एक बार की बात एक सासू जी और बेटा को ब्याह करियो जना बहु घर आई पण बहु थोड़ी आक्रा स्वभाव की देखो आक्रा स्वभाव की वेली भी काई बीते थोड़ा ध्यान कर लीजिए थामो तो कोई को नहीं मनता एकदम सब शांत स्वभाव की हो पर कोई को आक्रा स्वभाव हुई जाए अगर हुए तो वो आपको मन में सोच लीजिए दूसरा ने ध्यान मत पड़वा दीजिए कि दूसरा ठा पड़ जाएगा आपको आप मन में समझ जा चुके यहाँ का गुण तुम्हारे में है अब बाकी सासू की सेवा कौन करे चलो सेवा नहीं करे तो की कौन नहीं पर भोजन तो कालनु पड़े जहां भोजन के में पुरसे एक ठांगड़ो फोड़ लियो महाराज और बी के मायने थाली कौन दे बी के मायने बिन भोजन ठांगड़ा के मायने भोजन गाले माटी को बर्तन अब महाराज एक दिन यहाँ को समय आयो बा बहु खुद सासू बन गई बी के भी बींदनी आएगी पण बाबटीन दादी जी का देखे के मान सासू जी दादी की सेवा क्या अगली करे भाई आंका सासू है काल ने महाराज सासू बने मनी सेवा करना पड़ी तो कम सेवा सीखो तो सरू क्या अगली करे अब आपकी सासू ने देखे के मानी सासू की सेवा किया करे सासू काई करे यहाँ अगली तो बोले ए रोटी घालो तो भी ठांगड़ा के मायने एक दिन बेचारी भी सासू को समय आई गई और जो सासू को समय आयो और 4 जना बेटा आया परिवार का आया उठावा लगे आरती उठाई और जो ही घर बारे निकलिया एर बे सासू जी यानी बा बींदनी भी सासू की हेलो पाड़े रे रुको रुको माना सासू जी एकला नहीं मत ले जाओ ये ठांगड़ा ने सागे ले जाओ सासू को बर्तन है और जो हाथ में दियो भी आरती के सागे भी ठांगड़ा ने ले जावे के बा बियाड़ी बहु हेलो पाड़े रे रुको रुको वो ठांगड़ो कट ले जाओ बोले सासू को अरे सासू तो बांग की गई है मानी तोड़ी गई है हाल वो ठांगड़ो मानी सासू के काम आई क्योंकि रोटी तुम ही गाले बजे अरे अत्ता दिन तो आपकी सासू की सेवा करा अब भाई मनमानी सासू की सेवा करनी पड़ी भी बहु ने ज्ञान होगो के वास्तु में अगर मैं चौका कर्म करती जो कि मानी सासू की सेवा करती तो आज मानी बहु भी मारी सेवा करती पर आज मैं मानी सासू की सेवा करी को नहीं तो मन अब भावी कटू सेवा भाई करी किया सेवा देखी कौन बेचारी कहीं वास्ते घर में चौका काम करो सजनों अगर चौका काम करो आपने बेटियां चौका काम देखी आगे ससुराल जाए जना महाराज चौका काम करी और बटे वाह वाह हुई की माँ बाप की कि भाई इका माँ बाप बहुत चौको काम सिखायो एर अट की माँ बाप करे को नहीं जना बा बेटी कौन करे एर बेटी ससुराल जाए बट बाकी करे को नहीं 11 बजे तो उठी पूरे दिन यहाँ ली कुर्सी पर बैठी बैठी हुई है चौका मोबाइल चलाए कई भाई इका माँ बाप विषय है और मो किन मिले बेटी तो बेटी है बटे फिर और मो माँ बाप ने मिले वास्ते महाराज हमेशा सत्कर्म सिखाओ बेटा आयडो अतिथि है बेन बेटी है ब्राह्मण है गुरु है माता पिता है सबको सत्कार करो और सब मीठा मीठा बोलो पर सजनों कहीं करा के आंख ले आदत कि भाई ससुर है बाऊ मुंडो कौन बोले सासू है बे मुंडे नहीं बोले है? अरे बोलबा में शास्त्र में कोई दोष नहीं बताई हुए शास्त्र के बोलबा में कोई दोष नहीं अरे आपने बेटी बन गई इतना कहीं दोष है बोलबा में खाली शर्म करती गए नजर की शर्म कि भाई मारे ऊपर काल ने कोई कलंक नहीं लाग जाए बेसबती की शर्म है महाराज और कोई शर्म नहीं है चाहे आराम से करने बैठो चाहे बोलो चाहे कोई काम करो महाराज कहीं दिक्कत शर्म थोड़ी भाई भोजन जिमाणु ही पड़े पर हमेशा मन साफ रहनु
फिर वास्ते देखे बाप के तो करे आपके। पण महाराज कई के आंकला करे कहीं खाली चिंता करे, घर में बैठ जाए खाली चिंता करे और की कौन करे। चिंता से चतुराई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिता चिंता समान। के चिंता से चतुराई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। जो को चिंता करे ना बी की बुद्धि और ज्ञान भी घट जाए। चिंता बड़ी अभागनी और चिंता चिता समान। राधे राधे। चिंता चिता समान है। देखो चिता कहीं काम करे, चिता को काम है जलाणु और चिंता को काम भी जलाणु। आज चिता है तो मरिया बाद में जलावे भाई, प्राणी जातो रहता के भाई चिता पर जलाओ, पर चिंता तो जीवता जीव नहीं जलावे। ये वास्ते महाराज चिंता एक यहाँ के लिए भाई राम की कोई कमी को नहीं। अरे भाई जी रे कोई कमी नहीं चो की गया भीषा दूजे चोको धन कमावे चोको घर है परिवार है सब कुछ है, पर चिंता लाग जी जाइया तोड़ी आ जाती। अरे थार कमी कट है पर मन में यानी बात चिंता है। आज महाराज ध्रुवे जी, अब ध्रुवे जी महाराज बैकुंठ में चला गया। बांके वंश के मायने चक्षु मनवंतर हुयो और अठीनो प्रथु और अर्ची हुआ और भाई प्रथु जी महाराज पृथ्वी ने समतल करी। पहली पृथ्वी उबड़ खाबड़ी, पृथ्वी जी महाराज ये पृथ्वी ने समतल कर दी। और बाकी परिवार के माने पुरंजी आख्यान नारद जी आया और माने समझाया महाराज क्योंकि वे बड़ी देता तो नारद जी के भाई जीव की हिंसा नहीं करनी। और महाराज नारद जी समझावी तो भगवान सु भक्ति वापिस मांग ले गए। अठीनु मनु जी महाराज के दूसरो बेटो प्रियव्रत, उतान पाद की तो आएगी कथा। दूसरो बेटो कौन हो? प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवते आत्मा राम कथे मुने, गृहरमयन्न मूल करम बंदे पराभव। आज प्रियव्रत महाराज, प्रियव्रत किन के वे पहले आज समझो। प्रियव्रत कौन है? कोई आपा या कोई दूसरो को नहीं। प्रियव्रत एक दो ही अर्थ देखो, प्रिय और व्रत। जको अच्छा अच्छा नेम लेवे बिन बोले प्रियव्रत। भाई अच्छो नेम ले लियो कि भाई आज जावा भगवान की पूजा करा, भगवान की आरती करा, भगवान की कथा में बैठा, भगवान की कथा सुना, भगवान की कथा को प्रसाद लेवा। आप मन में सोचियो वो आपनो प्रिय व्रत होगो। राधे राधे। और प्रिय व्रत ले लियो, मन में विचार करता है वो व्रत मायने धारण होगो। प्रिय व्रत कहीं करियो, विचार करियो के मैं यहाँ के लो व्रत ले आ रात हुए ना, आ रात हुआ दूं को। प्रिय व्रत कहीं करे, एक रथ बनावे तपो में, एक ज्योतिर्मय रथ को निर्माण करे और महाराज भी रथ ने ऊपर आकाश में छोड़ दियो और भी रथ को तेज सो सूर्य जतो भी कमाने तेज। अब सूर्य तो एक रथ में तेज सो जतो। अब सूर्य नारायण भगवान जो संध्या काल में अस्त हुए और अटीनु प्रियव्रत आप और रथ ने कहे भाई अब तू तैयार हो जा। अब महाराज दिन में चालू में बिना ज्यादा हुआ लागो रात ने। अब अगर रात्रि हुई कोनी तो इंसान विश्राम कर लिए क्या बताओ। आज प्रिय व्रत है जको महाराज बिरत ने घुमावे अटिन ब्रह्मा जी महाराज समझाए बेटा आ रात्रि में विश्राम के लिए बनाई हुई।
अरे अगर रात नहीं पड़ी तो इंसान भाग भाग पहले मर जाए। तो ये सोवे को नहीं, ये विश्राम करे को नहीं। क्योंकि महाराज कई जीव तो यहाँ कला जकान रात ने नींद आवे को नहीं। किने एक तो रोगी रे एक भोगी मन यही रात ने नींद को ना आवे। फिर पच महाराज रात्रि नहीं हुजना कोई नहीं नींद नहीं आवे तो दुनिया क्या चाली। फिर वास्ते बेटा ने समझावे महाराज तो वो बेटो समझ जावे और आपका रथ ने वापस ले आवे। तो महाराज वो रथ 7 दिन 7 जगह रुक्यो तो महाराज बे 7 दीप बनगा। आप क्या नहीं सप्त दीप प्रश्न आवे बे 7 दीप बनगा। और प्रियव्रत के वंश के मायने महाराज ऋषभ देव जी हुआ और ऋषभ देव जी के 31 संतान ही 100। बड़ो बेटो भी को नाम हो भरत और 81 बेटा ने पंडित ने कर्म सिखा दियो कि बेटा आप पंडित बन जाओ, आप पांडित्य कर्म करो। कता होगा भैया सी 9 बेटा ने क्यों आप योग सिखाओ, योगेश्वर बनो। योग ताकि बीमार नहीं पड़े, योग करे ना महाराज सुबह सुबह मेरे कोई बीमारी नहीं हुए। तो 9 बेटा ने योगेश्वर बना दिया। कता होगा 82 9 91। अब 9 बेटा और रिया जकाने के बेटा आप एक काम करो जैन धर्म, और जैन धर्म है ना मुंडा पर पार्टी राखे आप जैन धर्म प्रारंभ करो। ए जैन धर्म पार्टी क्यों राखे बे ई वास्ते पार्टी राखे कि सूक्ष्म जीव आपने मुंडा में कांटा कत्ता जावे कत्ता मरे सांस के सागे जाई बे तो ई वास्ते बा पार्टी रेवे ना जड़ा बे के भाई माऊ जीव हिस्सा नहीं हुए, मैं कोई ने मारा नहीं, बहुत मन में दया धर्म प्रेम राखा बी के वास्ते। आज अटिनो भरत जी महाराज ने ऋषभ देव जी राज दे देवे, भरत राजा बन जावे और महाराज राजपाट करे और भरत जी राजपाट करे। एक दिन आपके पुत्र ने राजपाट संभाल करके सौंप करके गए बेटा अब मैं तो भक्ति करूं। नेपाल के मायने गंडकी नदी है बी के किनारे कुटिया बना ली भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज बट कुटिया बना लेवे और भगवान की भक्ति करवा लग जाए। एक दिन को बात महाराज भरत जी महाराज बटे कुटिया में बेटा और बट्टी नु एक हिरण आवे दौड़ी दौड़ी और हिरण के पीछे एक सिंह दौड़तो आवे। भरत जी देखे और बा हिरण भी नदी के ऊपर छलांग लगाई। हिरण गर्भवती वो गर्भ है जो पानी में पड़ जाए और हिरणी आगे जार पड़े और मृत्यु ने प्राप्त बटीनु वो सिंह वापिस चलियो जाए। भरत जी महाराज नदी में स्नान के वास्ते गया और भरत जी भी टाबर ने यानी हिरण के बच्चा ने हाथ में ले लियो और मन में क्यों अरे एक जलमता एक मां की मृत्यु होगी, एक धनी गुण है, अब एक धनी गुण है। भरत जी विचार करो अरे एक लालन पालन आपा करा। तो भरत जी महाराज कहीं करे आपकी कुटिया में भी ने टाबर ने बालक ने लिया भी बच्चा ने लिया वे और महाराज भी बच्चा को लालन पालन करे। हिरणी को सुंदर बच्चो छोटो बालक सुंदर लागे महाराज, देवता भगवान को रूप है। अब छोटा बच्चा को लाड लडावे। अब भरत जी भक्ति के मायनो विघ्न पड़ गो और भक्ति ने छोड़ दी और हिरण के बच्चा की सेवा करवा। अब खुद भोजन कया पहले भी टाबर की बच्चा की चिंता करे। अरे इन भोजन को खुआई बिन दूध पिलावे, थोड़ो बड्डो हो तो बिन दूध खिलावे। अब महाराज कोई भी काम करे तो चिंता खाली भी हिरण के बच्चा की राखे। अटिनो एक दिन की बात महाराज भरत जी विचार करता करता अंत समय आएगा। भरत जी रो अंत समय आयो और भरत जी विचार करो अरे आपा जावा तो हाँ अरे आपनो तो की कोनी पण ई बच्चा री अब सेवा गुण करी। ए हिरणी के बच्चा ने दूध गुण पिलाई, इन दोब गुण खिलाई। मन में विचार करता करता भरत जी तो चला गया।
सजनो शास्त्र में कहवे अंत मति सो गति। अब अटेनु अंत में मति कहीं हिरणे के बच्चा में। अब भरत जी भी महाराज हिरण के बच्चों हिरण के जन्म ले हुए, क्योंकि अंत में मती हुए ब्याह के काम हुए महाराज। जना के वे अंत समय अगर कोई को आवे ना आपने ध्यान पड़ जाए कि भाई ये अंत समय है, बेचारो दुख पावे, ऊपरला सांस लेवे, देखो ध्यान पड़ जावे कि ऊपरला सांस लेवे भाई कुछ समय का ही है, अब डोकरा ज्यादा नहीं है। तो 20 समय बाद में महाराज कोई मोन नहीं जोड़नू, 20 समय खाली राम 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 करनू। और कोई मिलवा जावे बे कोई मोह रूपी बात नहीं करनू। कोई मिलवा जावे ना बे भी कहीं बात करनू कि बाबा अब राम राम करो, अब आपको समय आएगो, बाबा कोई बात नहीं आप आराम हो जाओ, क्योंकि जाए जगत आप रोके को नहीं के रोकी बिन पकड़ लो कि जाए जगो तो जाए महाराज, बिन रोकणु नहीं, बिन के जाओ पण राम 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 करता जाओ। अरे कम कम मुक्ति तो पावे। देखो घर के मायने चलो मिनका ने तापा तो कौन कह सका पण के कहवे, पण घर के मान अति देखेड़ी जरूर है। घर के मान अगर पशु गाय है भैंस है अगर कोई बीमार पड़ जाए फिर महाराज 10 दिन 15 दिन महीनों को सेवा करा, बाने तो खावे ना पीवे। एक दिन बाद धिरानी खुद ही जार के वे हे गौ माता तू दुख पावे ई बीचे तू जाती रहना। क्या हो कौन क्या हो है? और भी ने 5 नाम सुनाऊं राम राम का, ये गौ माता तन में भगवान का नाम सुनाऊं तू जाती रहे तो सुधर जावे। आज गौ माता को विचार मत करो, वो विचार आपा पर है। वो विचार मानने क्यों तो अपना बूढ़ा बडेरा अगर विचार अंत में आंकलो समय आ जाए कि वो तो जाई रेवे थे ही को नहीं, तो भी नहीं कहूं बाबा अब तू राम राम कर। पण महाराज राम राम को तो कौन कहवे, एर कहीं मिलवा नहीं आवे तो कह रहे बाबा तू जावे, पर वो धन कट रकेड़ वे बस तो बता दिया कताक में दीड़ा है, अरे मांगी कताक में है। अब महाराज भी बोली से कोनी वो काई बताए बेचारा, मैं बोली जे कोनी करे काई बेचारो, क्यों बिन वा मृत्यु दिखे। देखो अंत समय मृत्यु आवे ना, मृत्यु भी एक नहीं दिखे और ने कौन दिखे, कोई नहीं भी एक नहीं दिखे कि मृत्यु सामने खड़ी है मन बा लेर जाए, मन बा छोड़े नहीं लेर पक्की जाए। देखो महाराज मृत्यु अटल है, जन्म लेवे झका दिन बालक को नाम काई केवे कि भाई आज फलाना के टाबर जायो है, आके कि कोई आयु है फलाना के टाबर जायो है। अरे आपा खुद ही केवा कि वो बालक आयो थे पर वो रेवे कोनी, एक दिन पाछो वो जाई, जाया को मतलब है एक दिन वो पाछो जाबा नट आयो है, वो रेवे कोनी। आज महाराज आपा केवल कर्म करवाना आया, भगवान के बेटा में तन भेजू हूं, देख अब तू चोखा कर्म करी तो भक्ति ने प्राप्त कर ले, फिर तू खोटा कर्म करी तो थारा बिया मिल जी, तब दंड तन बट्टे को बट्टे मिल जाए। इस वास्ते हमेशा सत्कर्म करनो, सत्कर्म करे जने महाराज सब कुछ प्राप्ति हो जावे। पण मन में भाई राम के भाई आपा तो अजर अमर हाँ, अरे मोटा तो आपा अजर अमर तो आपा हाँ। देखो इंसान ने अगर मृत्यु याद रेवे ना कि भाई एक दिन मन ने भी मरनू है, तो वो इंसान कणे पाप कर्म नहीं करे, और इंसान भी मृत्यु ने भूले जने वो इंसान पाप कर्म के ऊपर उतरे मारे, क्योंकि मृत्यु ने भूल जावे। आ मृत्यु अटल है, और इंसान की वास्ते भागे खाली परिवार के लुगाई के और टाबरा के वास्ते, खाली दो के वास्ते भागे और परिवार के वास्ते। एक बार की बात, एक चौधरी बाबू हो, चौधरी बाबा के मृत्यु सामने आई, मृत्यु ने क्यों एक बात बता, मृत्यु तुम्हारी उम्र कती के बता। बोले कि चौधरी बाबा उम्र नहीं पूछनी, बोले नहीं
मन तो उम्र बता दे, अगर तू मन बता गई ना पच मैं थारा हूं कर मरूं, पर मन ठाक अपनी उम्र कत्ती गई। वो मृत्यु को ठीक है बाबा, मृत्यु तो अटल है, पर तू बोल दियो तो मैं तन चाल थारी उम्र बताऊं। अत्ता वर्ष तो गया, अत्ता वर्ष थार कने और है, और 20 दिन फलानी तिथि फलानी वार का तन में लेर जाऊं ली। चौधरी बाबू के मृत्यु एक बात बता, तू आई जना खड़ी कटू मन ठाक कहीं पड़ी के तू लेबा नहीं है। बोले के मैं थारे सिराने आर खड़ी हो जाऊं ना जना बाबा तू समझ जाए कि मृत्यु आज छोड़े को नहीं, आज तो ले रही जाए। बोले ठीक है मृत्यु, अब मैं कोई उपाय मारो मत निकाल लो। अब चौधरी बाबू आपको उपाय निकाले, जो जो वर्ष बीते एक दिन वो समय आएगा। अब चौधरी बाबू सुतो और सिराने आर मृत्यु खड़ी होगी, हाहाकार करवा लागी, मृत्यु हंसवा लागी। अरे बाबा अब वो समय आएगा चाल। चौधरी बाबू विचार करो, बात तो मृत्यु की सत्य है, हाँ तो आएगी, पर अब आपा उपाय करा जावा यूं को। चौधरी बाबू कहीं करे कि मृत्यु सिराने खड़ी रहे कि आ माता पर खड़ी रहे जना अपन लेर जाई। एक काम करो, आपा मात तो बंद कर लियो, आप पगंग का नुजी लेर क्या जाए। देखो उपाय लगा। चौधरी बाबू हूँ खड़ो एर मात तो बंद कर लियो, एर मृत्यु सामने पगा का मृत्यु अटी नो घूम और पाची माता का नाई। चौधरी खड़ो और पाचो माता न कर लियो। मृत्यु विचार करो, चौधरी बाबू है तो होशियार, पण अन्य बने घूमता घूमता चौधरी विचार करियो घूमाए कतिक देर आ लेर तो जाए, पण एक काम करो इन जगह माता पर तो नहीं मिलनी। एक काम करो, मात तो नीचे करनिया और पग ऊपर करनिया, पच कट बढ़िया जगह गुंजे। देखो उपाय काटे। अब चौधरी बाबू कहीं करे मात तो नीचे कर ली और पग है जो को पट्या के ऊंचा। बोले मृत्यु तो अब कट बड़ी देखा दिखाड़ी। अब महाराज मृत्यु ने जगह नीचे मिला को नहीं, और मृत्यु को समय आएगो। अब समय पर महाराज मृत्यु कत्तो की कर लियो, बात छोड़े नहीं। मृत्यु विचार करो, अरे समय आएगो चौधरी को अब ले जावा, अति देर उपाय चौधरी करो, अब उपाय आपन करनो पड़ी। अब अटीनु मृत्यु आवाज लगावे, अरे बेटा भागो भागो, थारो पिताजी पागल हो गो। अरे के चार बेटा हा भाग रहा, आगे पिताजी ने देखे तो पिताजी पग ऊपर मातो नीचे। अरे आवाज तो साची आई है, अपन पिताजी पागल तो जरूर होगा। अब भी पिताजी ने बा मृत्यु दिखे, पर बेटा ने बा मौत दिखे कोनी, मृत्यु भी एक नहीं दिखे। अब बेटा भी पिताजी ने सीधो करवा लागे। वो पिताजी कह रहे बेटा रुक जाओ, मन सीधो मत करो, मन मौत मारी। फिर मारबा को कहना बेटा के अपना पिताजी तो सच्चा ही पागल होगा, अन्य कोई दिखाणु पड़ी कटे। फिर बेटा चार हा टार कटा क्या करियो, पिताजी ने सीधो फिर मृत्यु जो गलो पकड़ियो। चौधरी बाबू हाथ जोड़िया, मृत्यु रुक रुक, तू छोड़े तो कोनी लेर जाए। आमन निश्चित है कि तू छोड़े कोनी लेर जाए, पण कम से कम मन की बात तो के बात है, मारे मन में एक बात है, बात तो के बात है। बोले ठीक है चौधरी के। चौधरी बाबू के बा लागियो, देख मृत्यु मैं थाराऊ कौन मरतो, तू लाख यत्न कर लेती ना तो मैं थाराऊ कौन मरतो, पण करूं कहीं ई औलाद आगे मरनू पड़े। क्यों औलाद को सीधो करे रे क्यों, ये मैं थाराऊ कौन मरतो, पण ई औलाद आगे मरनू पड़े। आज भाई चौधरी का हाल आपा में अलग विचार मत करो, आपा ने ई परिवार के खातिर मरनू पड़े, ई परिवार की खातिर ही भागनू पड़े, ई परिवार की खातिर ही कमानू पड़े। अगर परिवार नहीं रहे तो चिंता कहीं है, एकलो साधु बन कट्टी मिंदर में बैठ पेट भर लियो भलाई, कोई चिंता नहीं है। तो अंत मति सो गति। आज भरतजी महाराज भी हिरण बन गया। अब महाराज भरतजी महाराज ने ठा पड़ गो
कि पिछले जन्म के मायने में राजा हो और मारो मोह केम लाग्यो हिरण के बच्चा में लाग्यो। हेर हिरण के बच्चा में मोह लाग्यो ना जना मन हिरण बननो पड़ियो। अब के आपा मोह कौन करा कोई अगर मोह करा तो और हिरण बननो पड़ी। देखो कोई मोह नहीं करनो। अगर मोह कर लियो मोह खतरनाक है पर मोह कर लियो तो भी कमाई नहीं आणु पड़े। भी में क्या आणु पड़े पर अंत समय तो मोह छोड़ो। अरे मां मृत्यु दिखे जते तो छोड़ो बात छोड़नी पड़े महाराज। एक गुरु और चेलो गुरु जी विचार करियो कि चेला मैं जाऊं अब मारो समय आएगा। चेलो क्यों गुरु जी आप जाओ तो हो पर जाओ सीधो आप बताओ भाई। एक तो देखो आप भक्ति करी हो तो आप नरक में तो जाओ को नहीं पर जाओ तो स्वर्ग में मन ठा कहीं पड़ी। हेर हो सके कोई छाने छुप के कर्म हो तो मन कहीं ठा पड़े तांगा। गुरु जी क्यों बेटा देख एक बात सुन। अगर मैं स्वर्ग में जाऊं लाजना बाजा बाजेला आकाश में और अगर बाजा नहीं बाजा मारी मृत्यु के समय तो तू विचार करने माना गुरु जी कट्ठे कौन गया ये आश्रम के माय नहीं घूमे भारे कौन गया अठी है क्योंकि कोई ना कोई मोह उगोवन बेटो क्यों ठीक है। अब गुरु जी को समय आएगो गुरु जी चला गया फिर बाजा बाजा कौन नहीं। चलो अब सी विचार करो भाई गुरु जी रो कर्म तो करनो पड़ी जका कर्म हा जका करया। और भी के बाद में ब्राह्मण ने बुला करके और वो सी से पूछे कि मारा गुरु जी मन कहो कि मैं स्वर्ग में जाऊं जना आकाश में बाजा बाज पण गया बेटे में आकाश में बाजा बाजा को नहीं जना गुरु जी क्यों मैं आश्रम शु बारे नहीं जाऊं इमी लाद उठाने। अब ब्राह्मण देव बताओ मना गुरु जी किसी जगह है आश्रम में। ब्राह्मण क्यों गुरु जी बात कह गया जना आश्रम में ला दी। ब्राह्मण आवे और पूछे कि चेला ताना गुरु जी अंत समय में काई करा मन बत्ती बात बता दे। अंत समय में तू करनी हो बोले हाँ तो बता बे काई करा। चेलो के महाराज माना गुरु जी अट सुता और वहां को सीधो सामने ध्यान हो ना तो मार्ग का न देखियो ना कोई आश्रम का न देखियो खाली सीधो सामने ध्यान हो आगे मने ध्यान नहीं है। ब्राह्मण देव विचार करो देखा दिखानी गुरु जी की दृष्टि की परी। ब्राह्मण भी गुरु जी सुता बटे ब्राह्मण सोर सामने देखे आगे महाराज एक बोल्डी अरबी के एक बोर लागेड़ो पीड़ो पट। ब्राह्मण देव ने ठा पड़ गो रे गुरु जी तो ये बोर में बैठा है। क्यों कि गुरु जी के लास्ट अंत समय में बा मृत्यु आई ना जना गुरु जी के बा बोर पर नजर गई और मन होगो जाऊं तो कम कम एक बोर तो खाड़ जाऊं। अब गुरु जी बोर खावे जा कायम बढ़नो पड़े लट मान कीड़ो बढ़नो पड़े मारा। अब गुरु जी लट बनर भी बोर में बैठ गा। ब्राह्मण देव के चेला देख भी बोर में ताना गुरु जी बैठा है बिन तोड़ चलो तोड़ जाए बोले इन्हें फोड़ और बिन फोड़े और महाराज अटीनू जो ही हवा लागे लट मर जावे और लट मरता जेज लागी आकाश में बाजा आकाश में बाजा बाजगा। अगर ब्यांकला ब्राह्मण और ब्यांकला चेला हुए तो ही महाराज मुक्ति। पर महाराज अगर गुरु जी भी घणे हार मोह करियो तो बाने भी मजार बैठ में पड़ियो। अब भरत जी के भाई आपा तो कोई मोह नहीं करा कटे आपा यहाँ लावरो आपा में जी दृश्य भरत जी हिरण एकला ही बेटा एक दिन भी हिरण को अंत समय आयो और भरत जी ब्राह्मण के घर जन्म लियो। अब भरत जी ने पीछे की पूरी बात याद कि मैं पहली राजा हो मोह करियो हिरण बनियो अब के मोह नहीं करियो पाछो ब्राह्मण के घर जन्म लियो और नाम राख्यो भी को भी भरत। पर महाराज अब भरत जी ने बात याद तो कोई मोह नहीं करे परिवार का मोह नहीं करे अकेला बेटा रे कोई बोले को नहीं जब बोले नहीं जब गांव का कहेंगे वो तो पागल है भाई। जना बीरो नाम हुगो जड़ भरत यानी वो बोले नहीं
बिल्कुल ही नहीं बोले महाराज। कतो बतलावे कुछ भी कहे तो वो कोई शब्द भी नहीं काटे। देखो भरत जी जन्म के बाद में आगे बोली हाल तक बोलिया नहीं, पर महाराज भरत जी घरा रेवे भोजन करे बागे भाइया के तो कोई दुख कोनु है, पण घरा बैठो बैठो भाई भोजन खावे जी में कमावे नहीं जो दुख की क्यों है? अगर चार भाई वेर एक भाईडो घरा ही बैठो रेवे और वो कोई कमाई नहीं करेगा दुख की क्यों है? दुख भोजया क्यों है? अरे धारो भाई एक लो देखो थेलाई कत्ता दुख पाओ, पण थाणो भाई तो पूरे दिन घरा बैठो रेवे रोटियां खावे की काम कोई को नहीं हो। इन कोई काम लगाओ। भाईड़ा के भरत तू एक काम कर, आपने खेत में चार बैठ जाए नहीं भाई, नहीं तो थारी आदत है हाथा ही करतो रेवे, कम कम हाथा ही करे तालियां बजा जना जानवर तो कौन बैठे है के मैं जानवर तो उड़े जू तू आपने जानवर उड़ाबो का। भरत जी महाराज काई केवे ठीक है भाई अट घरा बेटा अपन खेत में बैठा दो। भरत जी जार खेत में बैठगा भाईड़ा पाच आएगा भरत के भाई देखो जीव कतो स्वार्थी है, खेत बावजन के भाई चिड़ी कमेड़ी को दीजियो, बेन बेटी को दीजियो, गाय को दीजियो, कतो मांगो। और महाराज जुई ऊपर आवे धान लागे तो यहाँ अगला हीरा गोपण में घाल घाल वावे। आज भरत जी के मैं तो कोई जीव जंतु नहीं उड़ावा, और दूसरा खेत में बैठी है चिड़िया बन बुलावे आटा हो अटे बट कटे माना खेत में खाओ ते, आज माना खेत में पेट भर साफ कर दियो पूरा ने। आज भरत जी महाराज केवे अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेते खावो ये चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेते खावो मारी चिड़िया भर भर पेट। क्या बात है राधे। भरत जी महाराज केवे कि मैं तो कोई भाई जीव जंतु नहीं उड़ावा रे, माने तो राम जी रो नाम प्यारो लागे, माने तो राम जी को नाम प्यारो लागे। भरत जी बैठ जावे राम जी रे नाम का कीर्तन करवा लाग जावे के मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे। अरे मीठो रे घणो लागे ताली बजाओ। प्यारो घणो लागे जी, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे। राम जी रो नाम माने मीठो रे घणो लागे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे। मीठो रे घणो लागे रे माने प्यारो घणो लागे जी, मीठो घणो लागे भगता प्यारो घणो लागे। राम जी रो नाम माने मीठो रे घणो लागे, सांवरिया रो नाम माने मीठो घणो लागे। ताली बजाते हो आनंद के साथ, जय हो आप तो आनंद ले लो। राम जी का मेल मालिया राम जी का झूपड़ा।